एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव सिस्टर्स। आज मैं आप सभी के सामने एक रिसर्च की फ़ाइल ले आई हूँ। रिसर्च करने के बाद आप फाइल को कैसे रेडी करें। आज ये टॉपिक है माघ मेला। माघ मेला के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन करने का हमारा शोध का उद्देश्य है। स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर डाल के हमें प्रस्तावना करनी है। ये जो प्रस्तावना है ये आप कहीं नेट से भी कर सकते हैं, जहाँ से भी आप नेट, बुक, कोई भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है वहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन प्रस्तावना में आपको हर्षवर्धन के उल्लेख के बारे में बताना है कि हर्षवर्धन कैसे वो माघ मेला स्टार्ट हुआ, हर्षवर्धन का उसमें क्या रोल था और क्या संबंध था, और ऋषि मुनि यहाँ आ सकते थे, ये तीर्थ यात्री थे। इन सारे चीज़ों के बारे में आपको उल्लेख करना है। जैसे कि महाराज हर्षवर्धन संगम क्षेत्र में आयोजित करते थे एक समारोह, ऐसे ही टाइप के इस तरीके से करते थे। वो दान किस तरीके से, उनका दान का क्या प्रोसेस था, क्या चीज़ें थी, ये सारी चीज़ों का आपको इसमें जैसे प्रमुख यहाँ दानों के बारे में बताया गया है। वो वस्त्र दान करते थे, घरेलू सामान दान करते थे, वाहन दान करते थे, श्रृंगार संबंधित चीज़ें दान करते थे। विशेष दान में उनका गोदान, भूमि दान, भवन दान, ऐसे दान आया करते थे। यूनेस्को की धरोहर भी आपको प्रस्तावना में शामिल करना है। जैसा कि 7 दिसंबर 2017 को कुंभ मेला भारत के लिए एक मानवता के लिए अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। 12वें सत्र में कुंभ मेला में मानवता के अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर को सूची में शामिल किया गया है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा उल्लेख करना है, 2-3 पेज, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 पेज, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना। साहित्यिक सर्वेक्षण एक होता है, एक नवीन सर्वेक्षण। साहित्यिक सर्वेक्षण वो होता है जिन्होंने पहले शोध किया है इस पे, शोध में उनका क्या रिजल्ट था या शोध उन्होंने किस टॉपिक पे किया है वो। और नवीन शोध वो होता है जैसा कि आपको अभी माघ मेले के लिए, आगे के लिए क्या चल रहे हैं, क्या कार्य हो रहे हैं, क्या बन रहे हैं, क्या चीज़ें डेवलप होने वाली, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ, जैसे कि मैंने यहाँ बताया ग्रीन वे चल रहे हैं, और मोदी जी ने योगी जी ने कितने पैसे दिए हैं उसके लिए। जैसा कि 7,800 करोड़ रुपए बजट रखा है महाकुंभ के लिए, और रोपवे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। ऐसे ही बहुत सारी योजनाएं जो भी स्टार्ट होने वाली है, वो सारी चीज़ें आपको नवीन सर्वेक्षण में शामिल करनी है। अगर आपकी फ़ाइल 100 पेजेस की बन रही है तो एटलीस्ट उसमें 20 पेजेस आपकी प्रस्तावना के होने चाहिए। 20-21 जो भी आपकी मर्ज़ी, लेकिन एटलीस्ट 20 पेजेस होने चाहिए। फिर आपका सेकंड चैप्टर आएगा। सेकंड चैप्टर जो आता है वो शोध पद्धति, मीन्स आपने जो वहाँ शोध करने गए हैं, लोगों से क्वेश्चन पूछा है, वो किस माध्यम से पूछा है, प्रत्यक्ष जाके या कैसे पूछा है। अब यहाँ आपका हेडिंग डलेगा अध्ययन का उद्देश्य। अध्ययन का आपका क्या उद्देश्य था, आप अध्ययन करने के लिए क्यों गए। पहले तो आपको उद्देश्य पता होना चाहिए ना, क्यों गए। जैसा कि यहाँ अध्ययन का उद्देश्य साधुओं से मिलना, उनकी धार्मिक पहलुओं के बारे में जानना, और सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं के बारे में जानना, और कल्पवासियों से मिलना, उनके जो सामाजिक पहलू हैं उनके बारे में जानना। यही सारी चीज़ें हमारा उद्देश्य के रूप में लेके हमें जाना रहता है। अध्ययन का क्षेत्र, अध्ययन का क्षेत्र का वो मतलब है कि आप किसी प्लेस पे अगर शोध करने गए हैं तो आप अध्ययन का क्षेत्र कैसे उसमें चुन रहे हैं। मतलब वो पूरा प्लेस आप अध्ययन नहीं कर सकते, तो किसी एक टाइटेरिया को आपको चुनना है। और जैसा कि द्वितीय सूत्र एक प्राथमिक सूत्र, प्राथमिक सूत्र वो होता है जो आप खुद जाके वहाँ प्रत्यक्ष शोधकर्ता स्वयं जाके करता है। और द्वितीय सूत्र वो होता है जैसे कि आप बुक से, मैगजीन से, इंटरनेट से वो सारी चीज़ें, सूचनाएं इकट्ठा करते हैं। और यहाँ ये जो प्रश्नावली डली है, प्रश्नावली ना, यहाँ अनुसूची आप डाल सकते हैं क्योंकि आप शोध करने स्वयं जा रहे हैं, तो अनुसूची आप तैयार करेंगे। निवंशीकरण साक्षार मीन्स आप वहाँ खुद जाके स्वयं इंटरव्यू लोगों से ले रहे हैं, ये आपका है। फिर स्टार्ट करते हैं कि प्रत्यक्ष अवलोकन, वहाँ जाके हमने लोगों से स्वयं क्वेश्चन किया है। अनुसूची, प्रत्यक्ष अवलोकन में जो शोधकर्ता होता है, जो शोध करने जाता है, वो स्वयं अनुसूची को भरता है। और फील्ड वर्क में नैतिक मुद्दे क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें, नैतिक मुद्दे तो आप खुद ही से कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा।
यही सारे पहलुओं के बारे में हमें सेकंड चैप्टर में डिस्कशन करना है। हमारा थर्ड चैप्टर है धार्मिक महत्व। धार्मिक महत्व में सबसे पहले आपको धार्मिक क्या है उसके बारे में बताना है। फिर माघ मेला में धार्मिक महत्व कैसे है, धर्म के बारे में क्या है, जैसे नदियों का उल्लेख करना है। ये सारी चीज़ें आप ये इंटरनेट से यूज़ कर सकते हैं, वरना शोधगंगा पे आप सर्च करेंगे तो वहाँ शोधगंगा से मिल जाएगा। और जैसे कि माघ मेला में प्रमुख तिथियाँ होती ये भी धार्मिक, जैसे जो भी तिथि है स्नान की, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, कब स्टार्ट होता है, 15 जनवरी से स्टार्ट होता है और कब ख़त्म होता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें उल्लेख करनी है। धार्मिक पहलुओं जो भी आते हैं, स्नान का क्या महत्व है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ हमने अनुसूची तैयार की थी, अनुसूची के बेस पे हमें आंसर मिले थे। तो गंगा का क्या महत्व था, गंगा को जैसे कुछ लोग नदी के रूप में देखते हैं, कुछ लोग जल के रूप में, कुछ लोग माँ के रूप में, उसी तरीके हमने वहाँ उस हिसाब से लोगों का क्या व्यू था वो हमने देखा और उसी के अकॉर्डिंग हमने मैप तैयार किया, ये ग्राफ तैयार किया, सॉरी, माघ मेले के गंगा के महात्म्य। फिर उसी के बारे में हमें थोड़ा बहुत यहाँ एक्सप्लेन किया है चीज़ों को। फिर इसी तरीके हमने विशेष स्नान का क्या महत्व है लोगों के लिए, ये पुरानी परंपरा है कि शरीर पवित्र और मन निर्मल होता है, कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। लोगों के जो भी व्यू होते हैं वो हमें यहाँ लिखना रहता है, फिर उसका परसेंटेज निकालना रहता है। और कल्पवास का महत्व, कल्पवास परंपरा है कि आध्यात्मिक विकास के लिए वहाँ लोग कल्पवासी जाते हैं कल्पवास करने के लिए, वही सेम चीज़ें हैं। और संगम पावन तट पर किसका प्रतीक है, आस्था का प्रतीक है, कि मनोरंजन का, कि मोक्ष, तपस्या और वैरागी का। ज़्यादा कुछ लोग आज के टाइम कुछ लोग मनोरंजन का समझ रहे हैं, जो थोड़े बहुत। माघ मेला त्यौहार के रूप में कैसे मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ वैरागी आते हैं। माघ मेला में इस दिन भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की थी। ये सारे हमारे ऑप्शन रहेंगे, उनके बेस पे उनका जो भी व्यू होगा वो आपको नोट डाउन करना रहेगा। फिर सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक में आपको फिर से नेट से या किसी बुक से, किसी मैगजीन से, कहीं से भी आप लिख सकते हैं। फिर इसके क्वेश्चन, माघ मेला में सत्संग का क्या महत्व है ये, और सामूहिक भोजन में निषेध, किसी प्रकार का निषेध होता है आपके साथ, मतलब भेदभाव। और सत्संग में आर्थिक निषेध होता है, मीन्स आप जाते हैं वहाँ तो आपको पैसे के आधार पर ऐसा कुछ, ये सारी चीज़ें। माघ मेला में कार्यक्रम में निषेध, किसी भी कार्यक्रम में। और रहन सहन, वेशभूषा भिन्न होने पर भी माघ मेला में लोग एक क्यों रहते हैं, क्योंकि भारत देश ही, हमारा जो भारत देश है वो धर्मनिरपेक्षता देश है, मतलब इसमें किसी भी धर्म के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। फिर यहाँ हमारा जो टॉपिक आ जाता है सामाजिक महत्व। सामाजिक महत्व में हमने सामाजिक महत्व के बारे में लिखा है। फिर उसके बाद आर्थिक निषेध, माघ मेला में आपके साथ आर्थिक निषेध होता है, या किन्नर निषेध होता है, या लिंग निषेध किसी भी प्रकार का होता है। ऐसे हमें निषेध के बारे में हाँ और ना में लोगों के व्यू जानने रहते हैं। फिर यहाँ शैक्षणिक भेदभाव, शैक्षणिक भेदभाव में भी सेम वैसे ही फिर ग्राफ हमें बनाना है लोगों के व्यू का। और यहाँ चैप्टर 6 सारांश, सारांश में जो भी आपने वहाँ शोध किया है, शोध के बारे में लोगों ने क्या कहा है, लोगों का क्या व्यू है, वही सारी चीज़ें हमें 3 से 4 पेज में लिखना रहता है। फिर उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना रहता है, इसके बाद आपको जो वहाँ क्वेश्चंस आप अनुसूची लेके गए थे, कितनी अनुसूची लेके गए थे, वो अनुसूची को आपको यहाँ लिखना रहता है क्वेश्चन। और संदर्भ सूची भी आपको लिखना रहता है, कुछ बुक्स और राइटर, क्योंकि ये एग्ज़ाम में संदर्भ सूची बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा। और लास्ट में आपको क्या फ़ोटो लगानी रहती है, फ़ोटो कुछ माघ मेले की और कुछ अपनी, जैसे आप शोध करने गए हैं तो शोध कर रहे हैं तो उत्तरदाता के साथ आपने कुछ पिक्चर तो ली ही होगी ना, वो आपको चिपकानी रहती है। और ये हमारी फ़ाइल रेडी हो गई। आई होप कि आपको मेरी फ़ाइल से थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। थैंक यू गाइज़।